नमस्कार। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह का अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर होने जा रहा है 2 जून को। चूँकि यह महत्वपूर्ण गोचर इसलिए है क्योंकि जितने ग्रह जो ज़्यादा समय तक एक राशि में रुकते हैं, जैसे कि शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, इनका गोचर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनकी स्थिरता एक लंबे समय तक होती है। आम तौर पर जुपिटर का जो गोचर है वो 12 महीने में बदलता है। हर वर्ष ये अपनी राशि बदलते हैं और इस बार 12 वर्षों के पश्चात पुनः गुरु अपने उच्च राशि यानी कर्क राशि में आ रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में यह चतुर्थ भाव होता है, चंद्रमा का घर है। हालांकि जिन जहाँ ग्रह उच्च के होते हैं उनकी सप्तम दृष्टि नीच राशि पे जाती है, यानी गुरु की दृष्टि मकर राशि पे यानी नीच दृष्टि वहाँ जा रही होगी। तो निश्चित तौर पर कोई भी ग्रह हो, कोई भी गोचर हो, सभी के लिए, सभी राशियों के लिए अच्छा हो या बुरा हो या नहीं हो सकता। फिलहाल गुरु एक सात्विक ग्रह है और गुरु की पदवी प्राप्त है, तो गुरु जब भी करते हैं कल्याण ही करते हैं। उनके हानि करने में भी कहीं ना कहीं किसी का फायदा ही होता है। गुरु का यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, या बृहस्पति कर्क राशि में मौजूद है उनकी जन्म कुंडली में। यह गोचर बिल्कुल कहीं ना कहीं छठे, अगर मैं मेष लग्न से देखूं तो यह चतुर्थ भाव में गोचर है। मेष लग्न वालों के लिए सुख में वृद्धि होगी, लेकिन माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। वृषभ लग्न वालों के लिए ये दूसरे के लिए ज़्यादा हितकारी हो जाएंगे, ये दूसरे का भला करना चाहेंगे, इनके अंदर भावनाएं आएंगी कि मैं दूसरों का मदद कर दूं, दूसरों की, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप दूसरे की मदद वहीं तक करें जहां तक आपकी क्षति न हो रही हो। मिथुन लग्न वालों के लिए ये गोचर जो है दूसरे भाव में हो रहा है, तो आपके धन में वृद्धि होगी। आप यदि शिक्षण कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपको वहाँ सम्मान बढ़ेगा, आपकी पदवी बढ़ेगी, आपको धन लाभ होता दिख रहा है, आपको पैतृक धन लाभ होता भी दिख रहा है। कर्क लग्न वालों के लिए यह गोचर लग्न पे ही हो रहा है, इनके लिए सबसे अच्छी स्थिति है क्योंकि बृहस्पति लग्न पे होंगे तो अच्छे विचार होंगे, धर्म कर्म में मन ज़्यादा लगेगा। परंतु इन्हें भी ध्यान रखना है कि चूंकि ये कर्क राशि में हो रहा है तो चंद्रमा भावुक होने की राशि है कर्क लग्न, तो वहाँ पर आपको भावुकता से बचना है और किसी भी बड़े निर्णय को बिना किसी बड़े अपने माता पिता या गुरु की आज्ञा के बिना ना लें। सिंह लग्न वालों के लिए यह गोचर द्वादश भाव में हो रहा है। यहाँ पर ये थोड़ा स्थिति नेगेटिव बना रहे हैं, थोड़ा अपमानजनक स्थिति पैदा हो सकती है। आपका पैसा इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे बिना सोचे समझे तो आपका नुकसान हो सकता है। कन्या लग्न वालों के लिए स्थिति एकादश भाव में हो रही है। एकादश भाव का जो है इनकम से देखा जाता है और इंसान की मन स्थिति का जो इंटरनल है वो भी हम एकादश भाव से देखते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति का आना कहीं ना कहीं इनकम में वृद्धि करने वाला होगा, आय बढ़ेगी और स्वास्थ्य भी ठीक होगा पहले की तुलना में। हाँ, यदि शनि की दशा हुई या शनि की अंतर्दशा हुई तो स्थिति भिन्न हो सकती है, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली में जो दशाएं चलती हैं, अंतर्दशाएं होती हैं, उनका अपना एक महत्व होता है। यह मात्र गोचर के आधार पर प्रिडिक्शन है, ये 100% सही नहीं हो सकता। यह आपकी व्यक्तिगत कुंडली का आकलन करने के बाद पश्चात ही इस कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है। तुला लग्न और राशि के लिए यह गोचर दसम भाव में हो रहा है, तो आपको वर्क प्लेस पे अचानक से कुछ धन प्राप्ति, पद प्राप्ति होगी, लेकिन साथ ही साथ चूँकि दसम भाव में जुपिटर का होना अच्छा नहीं माना जाता है, तो कहीं ना कहीं चूँकि जुपिटर जो है ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो वो जब कर्म भाव में आते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं कर्म करने में बाधा आती है और इस स्थिति में आपको कर्मशील बने रहना है। बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर जा कर के दर्शन कर लें या गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर भाग्य भाव में हो रहा है, आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा यह गोचर।
फिर कहूँगा कि यदि दशा अंतर्दशा किसी खराब ग्रह की चल रही होगी जो आपके लिए नकारात्मक है, तो यह प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में किसी मंगल या किसी ऐसे गुरु के गुरु के मित्र ग्रह की दशा हो या गुरु की दशा हो, तो निश्चित तौर पे यह चीज़ देखने को मिलेगी। धनु लग्न वालों के लिए गोचर अष्टम भाव में हो रहा है और जुपिटर लग्न के स्वामी है। लग्नेश का अष्टम में जाना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है और आपकी मानसिक उलझन बढ़ सकती है। आप परिवार में आपको एडजस्ट करने में मुश्किल आ सकती है। आपको कहीं ना कहीं हो सके तो बृहस्पतिवार का व्रत रखना आरंभ कर दें। यदि नहीं रख पाते हैं तो कम से कम बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर में जाकर दर्शन पूजन आरंभ कर दें। मंदिर कोई भी मंदिर हो, आपकी इष्ट का कोई भी मंदिर हो सकता है। मकर लग्न वालों के लिए ये गोचर सप्तम भाव में हो रहा है, तो पत्नी से वाद विवाद, पत्नी के स्वास्थ्य की समस्या और पार्टनरशिप में उलझन और धन अनावश्यक खर्च होना, इस तरह की उलझनें आएंगी, क्योंकि मकर लग्न में बृहस्पति जो है वो सहायक मार्केश हो जाते हैं। अब मैं यहाँ बात करूँगा कुंभ लग्न का। कुंभ लग्न में कर्क राशि छठी होती है और छठे भाव में जुपिटर का आना एक मिक्स परिणाम देने वाला है। कुंभ लग्न वालों के लिए तो छठे भाव में आ रहे हैं, तो कर्ज मत लीजिएगा, कर्ज लेके कोई काम मत शुरू कीजिएगा, किसी को कर्ज मत दीजिएगा। और अगर कोई स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या आती है तो उसको आप उस पर गौर करिएगा, उसको लापरवाही मत कीजिएगा। गुरु कहीं ना कहीं ज्ञान के देवता हैं, तो आपका ज्ञान देने में दूसरों को के भला करने के लिए यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे ज्ञान का कार्य है, ज्योतिष का कार्य है, तो वहाँ आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका वैभव बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। मीन लग्न वालों के लिए लग्नेश ही है जुपिटर और यहाँ पंचम भाव में आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि पूरी 12 राशि और लग्नों में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी स्थिति जो है वो यहीं बन रही है मीन लग्न वालों के लिए। पंचम में बृहस्पति का आना उच्च का, वहाँ से पंचम दृष्टि जो है वो नवम भाव पे जा रही है, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे जा रही है और नवम दृष्टि पर फैमिली लाइफ यानी दूसरे भाव में जा रही है। तो गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, परिवार में कुछ मंगल कार्य होंगे। यदि संतान की आप अपेक्षा कर रहे थे तो संतान प्राप्ति हो सकती है, जो लोग उसके योग्य हैं, जो उसके लिए प्रयासरत हैं। और कहीं ना कहीं गुरु का पंचम में आना, अगर कोई शिक्षार्थी है तो उसकी शिक्षा में वृद्धि होगी, संतान के लिए बढ़िया है, आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है। कुल मिलाकर के अगर मैं गोचर की बात करूं तो सबसे अच्छा गोचर इस बृहस्पति का कर्क राशि में जाना मीन लग्न वालों के लिए है। और अगर दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो कर्क लग्न है। बाकी लग्नों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। गुरु ग्रह हैं, कोई अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु आपको आध्यात्म और ध्यान मेडिटेशन, आपकी जिस में भी आस्था हो, जिस धर्म में आस्था हो, जिस ईश्वर में आस्था हो, उनका ध्यान मनन चिंतन पूजन दर्शन इत्यादि करें। गुरु प्रसन्न होंगे, आपका कोई भी अनिष्ट नहीं होगा, ऐसी मेरी कामना है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आएगा तो ज़रूर इसको दूसरों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।